आज की क्लास जो होगी वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लास उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, टेट, टीजीटी, पीजीटी, या जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो 12th के या 11th के, उनके लिए ये सबके लिए एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट है जो भी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, यानी चेंज करना। सिंपल भाषा में कहा जाए तो चेंज। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज करना, बिना सेंस यानी बिना भाव बदले ही क्या कर देना? बदल देना। इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी से बना है ट्रांसलेशन, ट्रांसफार्मर, ये सब किसी से बना है? ट्रांसफॉर्म शब्द से ही बना है। तो ये सब क्या करते क्या है? तो इसमें हम बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ये क्लास 1 रहेगी आपकी। ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम क्या करेंगे? बदलने का काम करेंगे। देखो बदलने का जो नियम है, सबसे पहला जो हमें आज बदलना है आज इस क्लास में, वो है टू, यानी एडवर्ब टू। एडवर्ब टू, ये वाला, इस चीज को हमें क्या करना है? आज बदलना है, सेंटेंसेज में बदलना है। कैसे बदलना? कुल 3-4 नियम है। एकदम आसान सा टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो ये समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। एडवर्ब टू को आज समझना है कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो सबसे चलिए आइए इसको बिना किसी बात के आज स्टार्ट करते हैं। और करना क्या है आपको? जैसे आप कोई भी अगर सेंटेंस दिया जा रहा है एडवर्ब टू का, यानी टू वाला, तो जो इसमें पहला जो है वो किस टाइप का जो सेंटेंस आएगा जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, वो होगा आपका टू आएगा और इन्फिनेटिव टू आएगा। ठीक है, इस टाइप के वाक्यों को हम आज चेंज करना सीखेंगे, यानी पहले रूल नंबर 1 में। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे एकदम समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सभी यूट्यूबर करते हैं वो आप भी कीजिए। तो यहाँ क्या करना है भाई? टू और टू को हमें चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में दे दिया एग्जाम्पल में कि ही इज टू वीक टू वॉक। जैसे मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में ये सेंटेंस आ गया और कह दिया कि ऐसा है, इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो आप ट्रांसफॉर्म में वहाँ ये थोड़ी तो देगा कि एडवर्ब टू दिया है आप इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, ऐसा कुछ नहीं देगा। आपको क्या करना है भाई? तो इसको समझना है कैसे हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का 2-3 रूल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले देख लेंगे वाक्य में टू यानी ये चीज दिया है कि नहीं, ये दोनों अवेलेबल है कि नहीं। पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरे स्थान पे आपको क्या लिखना है? इसमें दूसरा जो काम करना है वो करना है 2 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। अगर बन जाए तो 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी एक सेंटेंस दिया रहेगा उसको 2 सेंटेंसेस में परिवर्तन करना है विदाउट चेंज ऑफ सेंस, यानी सेंस जो है उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या करना है आपको? तीसरे नंबर पे आपको सेंटेंस में देखना है कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो आप कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट, और कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव है तो आप नॉट हटा देंगे। अगर नेगेटिव है तो केवल कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे? कैन नॉट या कुड नॉट में से दोनों में से किसी एक को लेंगे, और नेगेटिव रहेगा तो कैन या कुड करेंगे। अब एग्जांपल से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अभी हम समझाते हैं। 4 नंबर पे आपको क्या करना है? अगर सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो कैन का प्रयोग, और पास्ट है तो कुड का प्रयोग। ठीक है, और सबसे पहला जो काम करना है इसमें, इस टू के स्थान पे आपको लिख देना है
सो, ठीक है। और दो सेंटेंसेस के बीच में आपको क्या लगाना है, दैट। जैसे अभी इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, तो जो सबसे पहले इसमें देख लेना है टू दिया है कि नहीं और इन्फिनेटिव टू दिया है कि नहीं। तो एडवर्ब टू भी है और इन्फिनेटिव टू भी है। इन्फिनेटिव किसको कहेंगे, जो वर्ब के आगे आ रहा है उस वाले को। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको उतार लेंगे। भाई दो सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या करना है, सब्जेक्ट को उतार लेना है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह उतार लेना है। टू दिया है, टू को किसमें चेंज करना है, सो में। हो गया चेंज। टू को किसमें चेंज कर दिए, सो में। अब इसको भी उतार लेना है। अब क्या हो गया, ही इज सो वीक, वह अत्यधिक कमजोर है। एक सेंटेंस बन गया। अब सेकंड सब जो सेंटेंस बनाना है उसके लिए हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है, दैट का। तो हो गया। अब जो सेकंड जो हमारा सेंटेंस बनेगा उसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ ही है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, ही लिख देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ आपको देख लेना है सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो भाई यहाँ कहीं भी नॉट नहीं दिख रहा है, यानी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो कैन या कुड में से कोई एक लगाना है। कब लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। प्रेजेंट अगर प्रेजेंट का अगर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो कैन लगाएंगे, पास्ट का है तो कुड लगाएंगे। तो यहाँ तो प्रेजेंट दिया है, तो प्रेजेंट दिया है तो क्या लगाएंगे, कैन। और कैन के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो कैन के बाद नॉट, अगर निगेटिव रहेगा तो कैन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। तो ही कैन नॉट हो गया। टू को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और वाक को यहाँ उतार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एक बार और देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को देखना है कि ये किस स्ट्रक्चर का है। एडवर्ब टू दिया है और टू दिया है, एकदम जी हाँ दिया है। इसको क्या करना है भाई, सबसे पहले दो सेंटेंसेस में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला सेंटेंस आसानी से आप बना लेंगे, जो दिया है उसी को उतारना रहता है बस। जहाँ इन्फिनेटिव दिया रहेगा वहीं से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले इसको उतार लीजिए, इसको भी उतारिए। हर सेंटेंसेस में करना है आपको, जहां आपको नहीं करना हम बताएंगे। हर सेंटेंसेस में यहाँ क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को उतार देना है, हेल्पिंग वर्ब उतार देना है, टू को सो में बदल देना है, ठीक। उसके बाद आपको एडजेक्टिव लिख देना है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस अब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो यहाँ तक तो हम कर चुके थे। इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो यहाँ भी एक और सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि दूसरा सेंटेंस बनाना है, ही हो जाएगा। अब देख लेंगे सेंटेंस हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में कौन सा है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो क्या लग जाएगा, कैन। और पॉजिटिव है तो क्या लग जाएगा, कैन नॉट। तो नॉट हो गया और जो वाक्य है उसको उतार देंगे। देखो भाई बहुत आसान है, एकदम आराम से पढ़ो, समझ में आएगा। तो ये है आपका बदलने का तरीका। ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है आप आसानी से बदल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। एक और सेंटेंस समझ लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा मामला इसका। क्या करना है भाई, जैसे आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया कि सी वाज, अभी एक ही प्रेजेंट वाला भी, वाज वाला भी बताया जाएगा, यानी पास्ट वाला भी बताया जाएगा। सी इज टू ओल्ड टू रन। अब देखिए भाई ये एग्जाम में आप क्या करना है भाई, तो हमें देख लेना फॉर्म कौन सा है। तो फॉर्म टू दिया है और ये भी टू दिया है, यानी एडवर्ब वाला भी है और इन्फिनेटिव वाला भी है। सबसे पहले दो सेंटेंस बनाना है। पहले सेंटेंस को कहाँ तक हम कवर करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से दूसरा हो जाएगा। तो देखिए भाई सी को उतार देंगे, इज को भी उतार देंगे, टू को किस में बदलना है, सो में। वहां से आप देख सकते हैं। अब ओल्ड दिया है, ओल्ड को उतार देंगे। अब ये हमारा एक सेंटेंस तैयार हो गया। यहाँ दूसरे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट लिख दिए। अब इसको बनाना है तो देखो भाई यहाँ सी दिया है तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, सी, ठीक। अब क्या करना है भाई, इसके बाद आपको देखना है जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। इज है, प्रेजेंट है, क्या लगेगा, कैन, ठीक।
अब देख लेना है किसमें ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। कहीं नाट नहीं दिया है, यानी जब नहीं नाट दिया रहेगा तो नाट लगाना है, और नाट दिया रहेगा तो नाट नहीं लगाना है। सिंपल सा फार्मूला है। तो नहीं दिया है नाट, इसलिए नाट लगेगा। 2 को यहाँ हटा देना है, रन को यहाँ उतार देना है। क्या बन के तैयार हो गया? सी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन। वह अत्यधिक बूढ़ी है कि वह दौड़ नहीं सकती है। अगला देखा जाए तो इस तरह का ये पहला आपका जो नियम है वो समाप्त हो गया, टू वाला। एक और देख लेते हैं, पास्ट वाला। पास्ट वाले में कैसे क्या होगा भाई, देख लो उसको। जैसे देखो पास्ट वाले में क्या करना है, जैसे लिखा गया है योर फादर वाज टू वीक to control his sons। तुम्हारे जो पापा हैं, पिता हैं, वो बहुत कमजोर है, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो देखो भाई इसको चेंज करना है तो हमने सबसे पहला क्या बताया भाई, अपना देखना है सबसे पहले स्ट्रक्चर कि किस बेस पे है। तो यहाँ 2 भी दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमें 2 सेंटेंस बनाना है, और 2 सेंटेंसेस के लिए हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 2 के ठीक पहले तक। तो देखा जाएगा इसको उतारना है, तो क्या हो जाएगा, योर फादर वाज है, उतार देना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 2 को किस में बदलना है, सो में। सो के बाद आपको वीक लिख देना है, कमजोर वाला। कमजोर हो गया अभी आधा काम हो गया। अब यहाँ आपको क्या लगाना है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस बनाना है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, दैट। अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो भाई यहाँ योर फादर है, तो यहाँ क्या होगा, योर फादर नहीं, योर फादर 2 बार हो जाएगा। इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, दूसरा रूप लिखेंगे। पिताजी क्या है, पुरुष है। अगर यहाँ जब कोई 2 बार चीज होती है, 2 नाउन आते हैं आपके सामने, तो उसको एक को प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। फादर जी है, मेल है, इसलिए क्या लिखेंगे, ही हो गया। ही के बाद आपको क्या करना है, देख लेना है जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट का है या पास्ट का। तो देखो भाई हम वाज दिया है, पास्ट है, यानी क्या लिखेंगे, ही के बाद कुड। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, ही कुड। अब यहाँ कहीं नाट नहीं दिया, यानी यहाँ नाट लगेगा। अगर नाट दिया होता तो नाट नहीं लगता, सीधा उल्टा होता है। तो योर फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। ये बन के तैयार हो गया। समझ में आया हो, बहुत बढ़िया। यहाँ देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। 2 सेंटेंसेस का निर्माण करना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट जो दिया है यहाँ तक तो आपको पूरा उतार देना है, केवल 2 को सो में चेंज करके। जहाँ आपको 2 दिखाई देगा उसके ठीक पहले तक आपको पूरा उतार देना है, 2 को सो में चेंज करके। तो देखो यहाँ वही चीज हुआ है, और फादर उतर गया, वाज उतर गया, 2 को सो में चेंज किया गया, यहाँ तक उतर गया। यहाँ से दूसरा सेंटेंस बनाना है, जिसके लिए दैट का यूज किया जाएगा। दैट उतर गया है, दैट के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ योर फादर 2 बार हो जाता है, तो यहाँ मेल है, इसलिए ही का यूज कर दिया गया है, इन्हीं के लिए हो रहा है, तो ही हो गया है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट का है, इसलिए कुड का प्रयोग हुआ है। यहाँ नाट नहीं है तो नाट लग गया है। इसके बाद कंट्रोल हिज सन्स लिख दिया गया है। आपको समझ में आया होगा। थोड़ी ट्रेन की आवाज आ रही है, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बढ़ता है, अगला जो देखिए, अगला जो है वो बी रूल क्या कहता है। अगला जो रूल कहता है वो कहता है कि अगर आपके वाक्य में सेंटेंस में टू तो आता ही है, अब क्या आएगा, फॉर मी, फॉर अस, फॉर ही, फॉर हिम, यानी बोला जाए तो फॉर के बाद क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एग्जांपल से समझते हैं कैसे ये क्या होगा। जैसे हम कहें द ट्री, एग्जांपल के तौर पे देखें, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, यह पेड़ मेरे लिए बहुत ऊंचा है, टू क्लाइंब
यानी यह जो ट्री है यानी पेड़ है या मेरे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वही दिमाग लगाना है। अभी क्या दिमाग लगाना है वो हम बता रहे हैं। पिछला तक जो हम अभी काम किए हैं वही काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ टू देख लिए, यहाँ तक हमारा पहला सेंटेंस तैयार हो जाएगा। देखिए भाई, इसको उतारते जाइए। द ट्री एज, टू को किसमें बदलेंगे, सो हाई फॉर। अब देखो यहाँ यही थोड़ा सा रुक जाना है। ये जो चीज है ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट का मतलब दैट के बाद जो हम पिछले वाले में सब्जेक्ट बनाते थे वो यहाँ दैट के बाद बनेगा। जैसे हमें क्या करना है, भाई के बाद हमें क्या कर देना है, दैट। यानी जो भी फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर वाला वाक्य आएगा उसमें हमें क्या करना है, जहां भी फॉर दिया होगा उसके पहले दैट लगाएंगे, और जो यहाँ दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम बदल देंगे सब्जेक्टिव केस में। यानी मी दिया है तो हम क्या लिख देंगे, आई। मी को किस में, ये ऑब्जेक्टिव है, आई का क्या होता है, आई सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में है, हमको चाहिए सब्जेक्ट, इसी से ले लिए, आई बन गया। आई के बाद अब क्या करना है, तो जो पुराना करते थे वही करना है। इज है तो क्या बच जाएगा, कैन। नॉट नहीं दिया है तो नॉट लग जाएगा, आई कैन नॉट क्लाइंब का क्लाइंब हो जाएगा। किया कुछ नहीं, हुआ वही पुराना वाला, केवल क्या हुआ, हमें यहाँ तक तो उतार दिए भाई। टू को सो में पहले इसको यहाँ देखो, द ट्री को उतार दिया गया, इज को उतार दिया गया, टू को सो में बदल दिया गया, हाई को हाई लिख दिया। फॉर मी जहां भी लिखा रहेगा उसके ठीक पहले एक तरह से मानो फॉर को दैट में बदल दिया जाएगा, सीधा सिंपल। कि फॉर को हटा दो, दैट लगा दो, मी जो दिया है यानी मी दिया है तो आई में बदल जाएगा, अस दिया होता तो वी में बदल जाता, हिम दिया है तो ही में। इसके बाद देख लेना, प्रेजेंट है तो कैन, नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगा दो, उसके बाद अपना लास्ट वाला लिख के उतार दो। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और देख लीजिए इसका। देखिए भाई, जैसे हम कहें इट इज टू हार्ड फॉर हिम, थोड़ा सुंदर लिखेंगे तो समझ जाइएगा। इट इज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट। ठीक, तो देखा जाए इसमें आपको क्या करना है, फिर वही बात करना है कि आपको उतारते जाना, उतारते जाना, उतारते जाना। कैसे होगा, इट का इट उतर जाएगा, इज का इज उतर जाएगा, टू को किसमें बदलेंगे, सो में। हार्ट को हार्ट लिखेंगे, फार हटा दो, फार की जगह क्या लगा दो, दैट लगा दो। हिम को किसमें बदल देना है, सब्जेक्टिव किसमें, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। किसमें हो जाएगा, ही। अब क्या करना है, तो देख लो भाई, सेंटेंस जो है वो क्या है, अगर यहाँ वाज रहता तो यहाँ कुड हो जाता है, इज दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन। प्रेजेंट का है कैन, नॉट नहीं दिया है, नॉट लगा दो, नॉट हो गया। टू को हटा देना है, नॉट गो आउट हो गया। तो क्या हो गया, इट इज सो हार्ड दैट ही कैन नॉट गो आउट। तो ये बन के आपका तैयार। चलिए, समझ में आया होगा। अब अगले वाले पे चला जाए। चलिए, अब आ जाते हैं हम अगले रूल पे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है आपका नियम नंबर 3 कि फॉर के बाद नाउन आएगा तो थोड़ा समझ जाइएगा। सेंटेंस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर के बाद नाउन आएगा तो कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। एग्जाम्पल में आपका दिया है एक सेंटेंस है, हिज सॉरो इज, हिज सॉरो इज टू डीप, टू डीप फॉर टीयर्स। उसका दुख बहुत गहरा है, अत्यंत गंभीर है, वह अपने दुख को आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। हम हिंदी में ही बोल दिए, इसका ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो उतारने का काम है वही करना है। हिज लिख दिए,
सारों को सारों में बदल दिए, इज को एज लिख दिए, टू को सो में बदल दिए, डीप को डीप में उतार दिए। ठीक, अब क्या करते हैं हम, तो भाई फार के पहले हम क्या लगाते हैं, दैट लगा दिए, ये भाई साहब खत्म। ठीक, अब भाई साहब खत्म हो गया, इसके बाद अब करना क्या है, तो हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो भाई ये तो सेंटेंस हो गया, अब हमको सेंटेंस बनाना है इसके लिए। हिंदी में हमने क्या बोला कि उसका दुख बहुत गहरा है कि वह अपने दुख को व्यक्त आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। तो सेंटेंस जो बनेगा वो टीयर्स के लिए बनेगा, और टीयर्स के लिए जो सब्जेक्ट होगा, टीयर क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इट हो गया, इट के बाद हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो देख लीजिए भाई, वाक्य जो है इज वाला है तो लिख देंगे कैन, और नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। इट कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स बनके तैयार। तो इस टाइप के वाक्यों में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हिंदी में अर्थ निकालेंगे, जो अर्थ निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लीजिए। इस सारों को उतार देना है, वही पुराना वाला काम, हेल्पिंग वर्ब उतारना है, टू को सो में बदलना है, डी को डीप, फार की जगह पे दैट लगा दो, फार को हटा दो, सीधा सिंपल बात। यहाँ से दूसरा सेंटेंस बनाना है, तो दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए और इसी से हमें सब्जेक्ट लेना है। तो टीयर का क्या हो जाएगा, टीयर नाउन लिविंग है इसलिए इट हो जाएगा। इट के हिसाब से यहाँ देखना है जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का, इसलिए कैन नॉट यूज करेंगे, कैन नॉट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। उसके बाद ये व्यक्त किसमें करेगा, आंसुओं को भाई, तो भाई आंसुओं को व्यक्त करेगा तो बोल के तो व्यक्त करेगा नहीं, इसीलिए केवल वो व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, तो एक्सप्रेस में टीयर्स हो गया है। चलिए, ये था आपका 3 नंबर वाला। अब जो है वो लास्ट वाला देख लीजिए, 4 नंबर। एक और इसका देख लीजिए भाई, किसी और को ना समझ में आया हो, एक और देख लीजिए, एक और देखिए भाई, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे हम कहें कि माई हार्ट, कई लोग सोच रहे हैं मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के लिए जा रहा हूँ, इतना एग्जाम्पल हमें याद नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि माई हार्ट वॉच टू फुल ऑफ वर्क, वॉच टू फुल ऑफ, टू फुल, एक सेकेंड, टू फुल फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, इसको चेंज करना है। तो देखो भाई, हिंदी में अर्थ निकालो तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अभी मेरा हृदय जो है वह भरा हुआ है, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, यही होगा ना। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले उतार देना है, माई हार्ट, वाच को वाच लिखो, टू को सो में बदल दो, फुल को फुल उतार दो। ठीक, फार को किस में बदलना है, दैट। अब वर्ड्स है, वर्ड्स जो है वो नॉन लिविंग है, इसलिए कौन सा यूज होगा, इट। ये हमारा पास्ट है तो इट के बाद कुड हो जाएगा। देखो भाई, पास्ट वाला आ गया, कुड हो गया। इसके बाद नॉट नहीं है इसलिए हम कुड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। कुड नॉट के बाद अब क्या लिखना है, तो देखो भाई ये क्या कर रहा है, शब्दों को हम व्यक्त कैसे करते हैं, बोल के करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कुड नॉट, इट कुड नॉट स्पीक, स्पीक आउट इन वर्ड्स। तो ये हो गया आपका तैयार बनके। कैसे क्या हुआ, देखो भाई, इसका हिंदी में अर्थ निकाल दो, अपने आप ये चेंज हो जाएगा। मेरा हृदय जो है भरा हुआ है, फुल ऑफ फॉरवर्ड्स, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो भाई वही तो लिखा गया, मेरा हृदय जो है वो भरा हुआ है, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, कि मैं क्या नहीं कर सकता भाई, इट कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। स्पीक आउट का मतलब बोल के ही तो शब्द बोलेगा, तो वही है स्पीक आउट। समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपका आता है लास्ट, एडवर्ब टू वाले में लास्ट आपका जो नियम आता है वो देख लिया जाए। चार नंबर पे जो आता है, 4 नंबर पे वो है टू को आपके इसमें बदलेंगे वेरी में या एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है उसको देखिए, द वेदर,
द वेदर इज टू हॉट, इसको चेंज करना है। तो देखो भाई, इसको जब चेंज करेंगे तो हमें क्या करना भाई, वही उतारने वाला काम। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसका 2 सेंटेंस नहीं बना। अब इसका 2 सेंटेंस बना सकते हो, कह रहा कि मौसम बहुत गर्म है, इसका 2 सेंटेंस बन जाएगा, नहीं बन पाया। अब जबरदस्ती तो बनाएंगे नहीं, जो बन रहा था उसको बनाया गया। तो इस वाले में क्या है, देखो 2 सेंटेंस वही बनेंगे जहां टू और टू आएगा। अब यहाँ क्या आया, टू, केवल टू आया है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वो भी दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कहाँ 2 बन रहा है, कहाँ 1 बन रहा है। तो देखो भाई, द वेदर उतार देंगे, द वेदर, इज को इज में उतार दो, टू को किस में बदलते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, टू को अभी तक हम लोगों ने सो में बदला, लेकिन इसको अब यहाँ क्या बदलना है, भेरी में। कब भेरी में बदलना है, जब ये भाई साहब अकेला है, ना इनके साथ फार आए ना फार मी आए, यानी भाई साहब अकेले आए। अकेले आएंगे तो इसको भेरी या एक्सट्रीमली में बदलना है, वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कह दिए भेरी एक्सट्रीमली, दोनों में से कोई एक उतार दो, तो ऐसा नहीं है। तो देखो भाई, कर द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, हम लिख सकते हैं एक्सट्रीमली, ठीक है। तो ये हो गया आपके बन के तैयार। तो ऐसे बनेगा। अब ये हुआ यहाँ खत्म। टाटा बाय बाय साथ। पसंद आया होगा, सबको शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कास्ट है, पढ़ते जाइए और आगे शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।